तो व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ईयर स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं कुछ 50 ऑड मूवीज़ देखूंगा और उनका रिव्यू बनाऊंगा। लेकिन मैंने मूवीज़ 50 से भी ज़्यादा देखी हैं और 50 मूवीज़ का रिव्यू बनाने से अच्छा मैंने सोचा है इन मूवीज़ में से जो बेस्ट मूवीज़ हैं उनका एक लिस्ट बनाऊं और आपसे शेयर करूं। और ये जो 30 मूवीज़ का मैंने एक लिस्ट बनाया है, 30 मूवीज़ का मैं क्या बोलते हैं एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। सो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइम, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल और माइंड बेंडर टाइप ऑफ मूवीज़। और बाकी 2 और वीडियो आएंगे जहाँ पे हम अलग जो भी बाकी मूवीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये एक रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है जहाँ पे मैं आपको मूवीज़ रिकमेंड करूँगा। और अगर आप इनमें से कोई भी मूवी क्या बोलते हैं ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगी, और आपके पास कोई और रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी मुझे नीचे बताना। एंड लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट मूवी वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ 1974 में रिलीज़ हुई सो मूवी चाइना टाउन। ये एक नियो नोआर क्लासिक डिटेक्टिव क्या बोलते हैं क्राइम डिटेक्टिव या मर्डर डिटेक्टिव टाइप की मूवी है। 1970s में रिलीज़ होने के बाद भी मूवी बहुत ज़्यादा ही एंगेजिंग मूवी है। और इसमें अपने को देखने मिलते हैं जैक निकल्सन। अगर आप जैक निकल्सन के बाकी मूवीज़ देखें तो वहाँ पे अपने को देखने मिलता है कि उनकी एक्टिंग जो है वो सेंटर स्टेज लेती है, क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग ही इतनी क्या बोलते हैं क्रेज़ी है, इतनी अच्छी होती है कि वो पूरे मूवी और स्टोरी को ओवरशैडो करने लगती है। लेकिन इस वाले मूवी में जो स्टोरी है इस मूवी की वो सेंटर स्टेज लेती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड द फैक्ट अबाउट दिस मूवी इज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो दी बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ दी बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन। सो आप ये वाली मूवी को ज़रूर देखना। और 1970s में रिलीज़ होने के बाद भी ये अभी भी एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी मूवी है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। सेकेंड मूवी वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ ऑल्सो अ क्राइम थ्रिलर, और ये एक सीरियल किलर मूवी है डायरेक्टेड बाय बॉन जॉन हो। अगर आप बॉन जॉन हो को नहीं जानते हैं तो उन्होंने 2020 में अपने मूवी पैरासाइट के लिए ऑस्कर जीता था। आई गेस वो वाले मूवी को 4 ऑस्कर कुछ आए थे एंड बेस्ट डायरेक्शन के लिए बॉन जॉन हो को पैरासाइट जो मूवी है उसके लिए उनको ऑस्कर भी मिला था। उन्हीं की मूवी है मेमोरीज ऑफ मर्डर। मेमोरीज ऑफ मर्डर एक सीरियल किलर पे बेस्ड मूवी है। एंड द थिंग अबाउट दिस मूवी इज़ ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे साउथ कोरिया में एक सीरीज ऑफ मर्डर किए गए थे एक सीरियल किलर के द्वारा। सो वो ही क्या बोलते हैं मर्डर्स पर ये मूवी बेस्ड है। एंड मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनाई गई है। और जो एंडिंग वाला सीन है वो अभी भी मेरे माइंड में फ्रेश है, क्योंकि वो अभी भी आपको चिल्स देती है। और एक बात ये मूवी के बारे में ये है कि आप जब ये मूवी देखना फिनिश करेंगे इसके बारे में आप गूगल करके पढ़ना, क्योंकि सालों बाद ये मूवी रिलीज़ होने के सालों बाद इस जो रियल लाइफ केस है उसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिवील हुए हैं। मैं अगर बताऊंगा तो स्पॉइलर होगा, सो आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ना। थर्ड मूवी वी गोना टॉक अबाउट इज़ मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स। ये एक मलयालम मूवी है फ्रॉम इंडियन सिनेमा। एंड इस मूवी में जो अपने को मेन लीड देखने मिलता है वो एक लॉयर होता है। और वो उसके लाइफ में एक इंसिडेंट की वजह से उसको क्या बोलते हैं वो ऐसे स्टेप्स लेने लग जाता है कि वो एक ऑलमोस्ट विलन ही बन जाता है मूवी का। आई मीन ही इज़ द विलन, इज़ अ डार्क कैरेक्टर इन द मूवी। आई मीन ग्रे कैरेक्टर या डार्क कैरेक्टर इन द मूवी। और वो अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती है एंड एंडिंग तक आपको एंगेज करके रखती है। सो ये वाली मूवी आप ज़रूर देखना। एंड द फोर्थ मूवी वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ कोलैटरल। कोलैटरल एक टॉम क्रूज और जेमी फॉक्स की मूवी है, जहाँ पे टॉम क्रूज अपने को एक विलन के रोल में देखने मिलते हैं, यानी कि एक एंटागनिस्ट के रोल में, हु इज़ अ हिटमैन, जिसको एक क्या बोलते हैं लिस्ट मिलता है इन लोगों को मारने के लिए। और ये सिटी में ये मूवी पूरी एक ही दिन में होती है, आई मीन एक ही रात में होती है। रात में स्टार्ट होती है और सनराइज़ तक ये मूवी ख़त्म भी हो जाती है। सो यहाँ पे अपने को टॉम क्रूज का एक अलग शेड देखने मिलता है जहाँ पे इज़ प्लेइंग अ विलन। एंड इट्स अ रियली गुड मूवी। और टॉम क्रूज और जेमी फॉक्स की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। इट विल कीप यू एंगेज्ड। सो या द लास्ट मूवी इन दिस क्राइम एंड थ्रिलर वाले जॉनर में वो है द डिपार्टेड। द डिपार्टेड इज़ डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी। और मार्टिन स्कॉर्सेसी को इस वाले मूवी के लिए उनको ऑस्कर भी मिला था। इसमें अपने को देखने मिलते हैं लियोनार्डो डिकाप्रियो एंड मैट डेमन। और ये एक क्या बोलते हैं कॉप्स और गैंगस्टर के बीच में जो
ड्रामा होता है इसके, आई मीन इट्स नॉट सोली फोकस्ड ऑन एक्शन, बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग ट्विस्ट होते हैं, और ज़्यादा बताने में इट विल बी अ स्पॉइलर, बट इट्स अ रियली गुड मूवी जहाँ पे अपने को एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है। एंड स्टार्टिंग इसमें अपने को क्या बोलते हैं, जैक निकलसन भी देखने मिलते हैं, इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और स्टार्टिंग से एंड तक आपको मूवी एंगेज कर रखती है। सो दिस इज़ द लास्ट मूवी इन क्राइम एंड थ्रिलर. Okay, so the next movie we're gonna talk about is Eyes Wide Shut, which is a psychological thriller, which is directed by Stanley Kubrick. और ये स्टैनली कुब्रिक की एक लास्ट मूवी है, जिनके आई मीन मूवी रिलीज़ होने से पहले ही ये मर गए थे, और इसके बारे में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, और आई मीन उनमें तो नहीं जाएंगे अपन, लेकिन ये जो आइस वाइड शट मूवी है, एक ऐसी स्लो बर्न मूवी है जिसको आप स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है, बट मिड वे में एक ऐसी चीज़ होती है जो इतनी हिप्नोटाइजिंग होती है, इतनी लाइक इट लिटरली ड्रॉज यू इन, एंड ये मूवी वहाँ से एक ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते लेते एंड होती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ही, अगर इन लिस्ट में से अगर आपको कोई मूवी मैं बोलूँगा कि ज़रूर देखना चाहिए तो वो है आइस वाइड शट. एंड इसमें अपने को टॉम क्रूज देखने मिलते हैं, और कोई और थे ना, आई फॉरगॉट द एक्ट्रेस नेम, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, एक्ट्रेस का नाम बोल रहा हूँ मैं. सो वो निकोल किडमैन देखने मिलते हैं, एंड इट्स अ रियली गुड मूवी, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. एंड द नेक्स्ट मूवी इज़ मेलनकोलिया एक ऐसी मूवी है जहाँ पे आई मीन 2012 जैसे आप डिज़ास्टर मूवीज़ देखे होंगे जहाँ पे वर्ल्ड एंडिंग इवेंट होता है, दुनिया ख़त्म हो जा रही है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे भी दुनिया ख़त्म हो रही है, लेकिन एक ऐसे पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है जिसको देखने में बहुत ज़्यादा आई मीन एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे जो मेन लीड है अपनी वो डिप्रेशन से क्या बोलते हैं सफ़र करती है, और वो डिप्रेशन को इक्वेट किया गया है एक वर्ल्ड एंडिंग इवेंट से कि जो आई मीन डिप्रेशन फील्स लाइक अ वन क्या बोलते हैं वर्ल्ड एंडिंग इवेंट. सो उससे कंपेयर करते हुए दिखाया गया है, एंड विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. एंड जो एंडिंग ऑफ द मूवी है वो आपको देखने से इट फील्स कि आपने कुछ अच्छा देखा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस मूवी को. सो या मेलनकोलिया इट इज़. नेक्स्ट मूवी आई एम गोना रिकमेंड इज नॉकटर्नल एनिमल स्टारिंग जेक गिलनहॉल एंड एमी एडम्स. ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे डुअल नैरेटिव होता है, दो अलग अलग स्टोरी चलते रहते हैं, एंड द कोर ऑफ द मूवी इज़ अबाउट रिवेंज, एंड जिस तरह से ये दोनों स्टोरीज कनेक्ट होते हैं और एंड कैसी होती है उसके ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज़ रियली वेल डायरेक्टेड. इसकी मूवी की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, एंड परफॉर्मेंस बाय द बोथ द एक्टर्स इट्स रियली गुड. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच इट, क्योंकि जैसे मैंने बताया आइस वाइड शट और ये वाली मूवी आप डेफिनेटली देखना, ठीक है. लास्ट सेकंड मूवी आई एम गोना रिकमेंड इज मैग्नोलिया एक ऐसी मूवी है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से इसको आपको देखना तो चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो है टॉम क्रूज की एक्टिंग. आपने टॉम क्रूज को इस तरह की एक्टिंग करते हुए मैंने तो कभी नहीं देखी है, एंड इट लिटरली ड्रॉज यू इन द मूवी. I mean, he plays a shady character, but you understand where he comes from, उसके एक्सपीरियंस क्या है वगैरह वगैरह. एंड मूवी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज पैरेलल चलते रहते हैं, दे आर कनेक्टेड, बट एक क्या बोलते हैं ऐसा इवेंट भी होता है जहाँ पे इट ऑलमोस्ट टर्न्स इनटू दिस फैंटेसी एलिमेंट टाइप क्या बोलते हैं टाइप चीज़ भी होती है मूवी में. सो आप या देख सकते हैं, ये है मैग्नोलिया. लास्ट मूवी वी गोना टॉक अबाउट इज़ मिडसोमर एक ऐसी मूवी है जो डे लाइट हॉरर मूवी है जहाँ पे आपको सूरज निकले हुआ है, एंड जो मूवी के फ्रेम्स है, मूवी का जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, लेकिन जो ऐसे चीज़ें होते हैं इन मूवी में, आई मीन इस वाले मूवी में, कि दे आर रियली डार्क एंड आपको शॉक करती है. एंड एंडिंग जो मूवी है वो आपको इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस. आपको लगेगा कि मैंने कुछ देखा है, आई मीन आई सॉ समथिंग, एंड इट इज़ वियर्ड, इट इज़ रियली गुड, इट इज़ वेल डायरेक्टेड, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड ये है लास्ट मूवी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप इनमें से कोई मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं तो प्लीज़ बताना, और आप देखने वाले हो तो भी बताना. एंड बाकी 2 और वीडियोस आएंगे जहाँ पे हम बाकी वीडियोस के बारे में बात करेंगे, आई मीन बाकी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.